हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चट्टानों के प्रकार। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि चट्टान कितने प्रकार की होती है, किस चट्टान का क्या नाम होता है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पूरा टॉपिक आपकी उंगलियों पर होगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, आपको किसी तरीके का कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से मैं सारा याद करा दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चट्टान तीन प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय चट्टान, सेकंड इज अवसादी चट्टान एंड थर्ड इज रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो कितने प्रकार की चट्टान होती है, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो चट्टान तीन प्रकार की होती है, एक आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित चट्टान। आइए समझते हैं कि चट्टानों का निर्माण आखिरकार कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखी के कारण चट्टानों का निर्माण हुआ। कैसे? ये ज्वालामुखी नीचे से आपको आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली इस आग का नाम होता है लावा। क्या कहते हैं इस आग को? लावा कहते हैं। अब जब ये लावा पृथ्वी के अंदर होता है तब इसका नाम होता है मैग्मा। पॉइंट याद रखना, एग्जाम में बहुत आते हैं। जब लावा पृथ्वी के अंदर होता है, यानी पृथ्वी में से ही तो निकल रहा है ऐसे, तो जब लावा पृथ्वी के अंदर होता है, यानी ये जो लिक्विड मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं मैग्मा। जैसे ये पृथ्वी के बाहर आकर आग के रूप में निकलने लगता है, तब इसको नाम देते हैं हम लावा। अच्छा, अगर आप ध्यान से समझो, इस ज्वालामुखी के साथ क्या निकल रही है? आग। तो ये जो इससे जो राख और आग निकल रही है, यानी एक बाद में इकट्ठा होएगी तो चट्टान का निर्माण करेगी। यानी जो इस आग से चट्टान बनेगी, उसी चट्टान का नाम क्या है? आग्नेय चट्टान। समझे बात या नहीं समझे? तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बताओ बात समझे या नहीं? आगे समझो, ये जो आग्नेय चट्टान होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है लोहा की। किसकी होती है? लोहा की, यानी फेरस की। इसलिए हम आग्नेय चट्टान को खनिज चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज चट्टान। कोई प्रॉब्लम? आप ऊपर देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस चट्टान के साथ धुआं सा निकलता दिखाई दे रहा है। इस धुएं को बोलते हैं हम जलवाष्प। क्या बोलते हैं? जलवाष्प। जिसके अंदर जल होता है, H2O यानी, और CO2 की मात्रा होती है। समझ आई बात नहीं है? यानी क्या होता है? एक H2O होता है और दूसरा CO2 होता है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो आग्नेय चट्टान है, इसका निर्माण किससे हो रहा है? लावा से हो रहा है। तो पहली बनने वाली चट्टान का नाम भी क्या होगा? आग्नेय चट्टान। इसलिए आग्नेय चट्टान को हम दूसरा नाम दे देते हैं प्राथमिक चट्टान, क्योंकि ये प्राइमरी चट्टान है। सबसे पहले प्राथमिक यही बननी है, उसके बाद आगे देखो। अब होता क्या है, थोड़े दिन बाद, काफ़ी दिन गुजर गया, मतलब ये एक दिन की बात नहीं, कई करोड़ों वर्षों की बात है, हजारों वर्षों की बात है, करोड़ों कह दिया। अब ये जो आग्नेय चट्टान के कण है, ये धीरे 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 हट हट कर एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। देख रहे होंगे नीचे की ओर खिसक रहा है, तो खिसकने के कारण वन बाई वन ये इस टाइप से कहीं दूर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं परत के रूप में। तो इस आग्नेय चट्टान से एक नई चट्टान बन जाती है इन कणों के खिसकने से, जिसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। समझ आई बात या नहीं आई? तो आग्नेय चट्टान के द्वारा, यानी इसके जो कण हैं, इसका जो अवसादन होगा, उसके कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। देखो आगे समझो क्या कह रहा है। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है आपकी अवसादी चट्टान। चूँकि आप देखो, ये खिसकने के पहली परत किसकी होगी? तो ये लेयर बनाई, दूसरी परत ने ये लेयर बनाई, तीसरी ने ये लेयर बनाई, फिर ये लेयर बनाई। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो अवसादी चट्टान होती है वो लेयर बाय लेयर होती है, यानी परत बाय परत होती है। इसलिए अवसादी चट्टान का दूसरा नाम होता है परतदार चट्टान। क्या होता है?
परतदार चट्टान। पॉइंट नोट करते रहना। उसके बाद आगे समझो। अच्छा सोचो कि जब ये अवसादी चट्टान होगी यानी परतदार होगी, इसके ऊपर मानो यहाँ पर काफ़ी दिन गुजर गए और जीव जंतु रहने लगे, और उसके बाद कहीं से चट्टान खिसक कर आई तो वो जीव जंतु इसमें दब गए, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी मरे हुए जीव पाए जाते हैं। तो मेरे भाई मरे हुए जीव भी किस में पाए जाएंगे? अवसादी चट्टान में ही पाए जाएंगे। बात समझ आई या नहीं आई? तो क्वेश्चन आ जाएगी किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आप आंख मीच कर लगा देना किसमें? अवसादी चट्टान, क्योंकि ये परत बाई परत है। ठीक है। पेट्रोल किस चट्टान से निकाला जाता है? जहाँ जीवाश्म होंगे वहीं से पेट्रोल, तो ये भी आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान से निकाला जाता है। कोई दिक्कत? अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारी पृथ्वी मैंने पहले ही बताया नीचे से गर्म है और ऊपर से दाब पड़ रहा है, देख रहे होंगे एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर दाब डाल ली है, तो जब नीचे से ताप मिलेगा और ऊपर से दाब मिलेगा तो ये बहुत कठोर हो जाएगी। तो कठोर होने के कारण ये अपना रूप बदल लेगी, जिसको हम बोल लेंगे रूप बदलने से रूपांतरित चट्टान। क्या बोल लेंगे दोस्तों? रूपांतरित चट्टान। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है कायांतरित चट्टान। रूप और काया एक ही बात होती है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? कायांतरित चट्टान। समझ आई बात नहीं आई? दोबारा एक बार कनेक्ट करेंगे। देखो चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी के फटने से जो मिट्टी के कण बने, उन कणों से जिस चट्टान का निर्माण है उसको क्या नाम दिया हमने? आग्नेय चट्टान। अभी आग्नेय चट्टान के कण धीरे धीरे दूसरी जगह पर जाकर जमने लगे, जिसके कारण एक नई चट्टान का निर्माण हुआ, जिसको क्या नाम दिया हमने? अवसादी चट्टान। समझ आ रही नहीं आ रही? अवसादी चट्टान का दूसरा क्या नाम होता है? जल्दी मन में सोचो क्या होता है? क्योंकि परत बाई परत बनती है इसलिए इसका दूसरा नाम होता है परतदार चट्टान। कोई दिक्कत? आगे चलो। अभी जब ये परतदार चट्टान, ये वाली अवसादी या परतदार चट्टान, अब इस पर नीचे से तो ताप मिला, ऊपर से दाब मिला, तो ये क्या थी? ये बहुत कठोर हो गई, चिपक गई, जिसके कारण एक नई चट्टान का निर्माण हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ताप और दाब के मिलने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, तो आप लगा कर आओगे अवसादी चट्टान। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, उसके बाद आगे चलो। ठीक है। देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ये है तुम्हारी कौन सी? रूपांतरित चट्टान। चूंकि देखो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी परत दिखाई दे रही है, लेकिन परत उतनी क्लियर नहीं है जितनी की किस्मती अवसादी चट्टान में, क्योंकि ऊपर से इसको ताप दाब मिला हुआ, नीचे से ताप तो चिपक गई, इसलिए इसको कौन सी चट्टान बोला हमने? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है। देखो ये था पूरा प्रोसीजर। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी है। आप ध्यान से देखोगे तो भूप्रपट्टी के नीचे ये जो आपका लिक्विड है, इसको किस नाम से बुलाते हैं? मैग्मा। और ये किस परत में होता है? इस परत का नाम होता है एस्थेनोस्फेयर। अब ये मैग्मा विस्फोट के कारण ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकला, जिसको हमने बाहर निकल कर क्या नाम दिया? मैग्मा को लावा। और इस लावा के निकलने से कौन सी चट्टान बनी? अवसादी चट्टान। ठीक है। अब अवसादी चट्टान थोड़े दिन बाद खिसक कर दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होने लगी, जो कि परत बाई परत बननी है, जिसको हमने क्या नाम दिया? अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। अच्छा किस चट्टान में जीवाश्म होंगे? तो जीवाश्म भी कौन सी चट्टान में होंगे? अवसादी चट्टान में। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद आगे समझो क्या कह रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो जब इस अवसादी चट्टान पर ताप और दाब मिला, ताप मिला और दाब मिला, तो इसका क्या नाम बदल गया? रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। अच्छा क्या क्वेश्चन है, क्या डायरेक्ट आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान बन सकती है? जी हाँ। अगर ये यहीं की यहीं धंस गई तो भी तो इसको दाब और ताप मिला, तो यहाँ से भी किसका निर्माण हो सकता है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का। आगे हमने कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे समझो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को अगर अवसादन हो जाए, यानी एक कण दूसरे कण के साथ हटता हटता कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए, तो किसका निर्माण हो जाता है?
अवसादी चट्टान का। वापस से अगर ये अवसादी चट्टान नीचे धंस जाए और पृथ्वी के अंदर पहुंच जाए तो दोबारा से फिर ये क्या बन जाएगी, आग्नेय चट्टान। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जा क्या बन जाएगा, मैग्मा। अब ये मैग्मा दोबारा कहाँ निकल जाएगा, लावा के रूप में बाहर, और किस चट्टान का निर्माण कर देगा, आग्नेय चट्टान का। जब इस अवसादी चट्टान को क्या मिल जाएगा, ताप और दाब, तो कौन सी चट्टान बन जाएगी, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जब दोबारा इस कायांतरित चट्टान को नीचे धंस जाएगी तो नीचे धंसने से फिर ये मैग्मा बन जाएगी और मैग्मा बन के फिर बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण किसका निर्माण होगा, आग्नेय चट्टान का। बात समझ आई या नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। उसके बाद आगे समझो। ये कुछ नाम है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो मैं आपको ट्रिक के द्वारा रटाऊंगा। आग्नेय चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या कहती है, समझो। पहला है इसका उदाहरण ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट। आग्नेय का शब्द पकड़ लोगे आप, आग। क्या पकड़ लोगे, आग। अच्छा, आग कब लगती है, अधिकतर रात में। कब लगती है, रात में। तो आग स्पष्ट रूप से कब दिखाई देती है, ग्रेनाइट यानी रात में। उसके बाद बेसाल्ट। क्या, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट भी कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। इसको कैसे याद रखेंगे, बेसाल्ट, बेसाल्ट, ठीक है। बेसाल्ट यानी नमक। नमक कैसा होता है, सफ़ेद। तो सफ़ेद भी कब दिखता है, अच्छा, रात में। तो इसलिए आग्नेय चट्टान का दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। उसके बाद बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयला भी किसका उदाहरण होता है, आग्नेय चट्टान का होता है। किसका होता है, आग्नेय चट्टान का होता है, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का पहला उदाहरण है बलुआ पत्थर। चूंकि पत्थर परत बाई परत होते हैं तो जिसमें भी पत्थर आएगा वो आपका अवसादी चट्टान में आएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला। क्योंकि कोयले के अंदर भी आप देखते होंगे अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। तो ये तीनों किसके उदाहरण होते हैं, अवसादी चट्टान के। उसके बाद अगला देखो, कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान में आता है नीस। नीस का मतलब होता है नाइस। आप नाइस किसको बोलते हैं, जिसकी आप काया बदली हुई देखते हो, सुंदर देखते हो। तो नीस यानी नीस से क्या बन जाएगा, नाइस। और नाइस किसको बोलते हैं, जिसने अपनी काया बदल ली, यानी अपना रूप बदल लिया, अच्छा लग रहा है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। इसमें का शब्द पकड़ो फाइट। क्या पकड़ो, फाइट। आप किससे फाइट नहीं करोगे, जिसने अपना रूप बदल लिया, जो भयंकर लग रहा है, उससे तो वैसे ही डर लगेगा। फाइट कहाँ कर लेंगे, सिस्ट। क्या है, सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है जैसे गुब्बारे जैसी आकृति। तो गुब्बारे की तुलना भी आप किससे करोगे, जिसने अपनी रूप यानी काया बदल रखी है। उसके बाद क्वार्टजाइट। क्या है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पिछले ज़माने में घड़ी में इस्तेमाल करते थे। तो घड़ी का मतलब समय है। तो समय अच्छा किसका चल रहा है, जिसने अपनी काया बदल ली। संगमरमर, किसके साथ मरने की कोशिश करोगे, जिसने अपनी काया बदल ली। एंथ्रेसाइट कोयला, किसकी साइड लोगे आप, जिसने अपनी काया बदली है, यानी जो सुंदर दिखाई दे रहा, आप हमेशा सुंदर की साइड लोगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा टॉपिक था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो और रिपीट करके देखना, बिल्कुल तुम्हारी उंगलियों पर हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।